बस इस जंगल में आधी रात्रि के समय आज सावरिया खाती बन के आवे है और जैसे ही ठाकुर जी आवे हैं बड़े भाव के साथ में नरसिंह जी से कहवे हैं, ए नरसिंह जी आपको कैसे मालूम कि मारो नाम नरसिंह है? अरे मैं जूनागढ़ से आ रहा हूँ तो वह गांव के सब जने ने कही कि मारो नरसिंह गयो है अंजार की तरफ मायरो भरवे ताई। अच्छा हाँ, पर ये कहा आप तो यहाँ जंगल में पड़े हो। हाँ हमारी गाड़ी टूट गई है। और आप कौन? तभी ज्ञानदास जी उठे और कहवे हैं, हे नरसिंह ने किधर आओ मोह तो लागे है कोई चोर है। हाँ अरे खाती बतावे है। अरे खाती वाती कछु नाए है, गाड़ी सही करना कौन बड़ी बात है। मैं तो आंखन सु अंधो हूँ, सो मैं कैसे गाड़ी थारी ठीक करूं? थे आंखन वारो है माहे तो लगे है कोई चोर आयो है। नरसिंह जी के वे चोर है, हमारी गाड़ी में कहा है तुम बा और तुम भी कहाँ ले जावेगो? अरे नाए तुम नाए समझे हो। अच्छा हाँ, ठाकुर जी कहवे हैं कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? बस ठाकुर जी गाड़ी देखे हैं और गाड़ी रुपया जोड़ देवे हैं। अब गाड़ी इतनी है जावे है कि चलवे के लायक। अब नरसिंह जी और नरसिंह जी के सब साथी गाड़ी में बैठ जावे हैं और चालन लगे हैं। होले वो गाड़ी चले है। अब जब होली होली गाड़ी चाले है तो ठाकुर जी भी कहे, नरसिंह जी एक तो मैं थारी गाड़ी सही की हो और ऊपर से तू चालियो माने ना बिठा रही हो कि ना मैं थारे ना बिठा लूं। क्यों? ज्ञानदास जी कहे इधर आओ। अब ठाकुर जी का कहवे हैं, अरे घड़ी दूर से आयो, अजी घड़ी दूर से आयो, मैं तेरी गाडूली रे लाल, अरा गाडूली रे लाल, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। आइए गाड़ी में बैठते हैं ठाकुर जी के, नाचते हुए बड़े भाव के साथ में। आइए उठ करके बड़े भाव के साथ। से तोड़ो मैं थारी गाडूली रे लाल, अरा गाडूली रे लाल, गाड़ी में बिठा ले रे बाबू, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। दोनों हाथों को उठाते हुए नरसिंह बोलो मारे सागे की करसी, नरसिंह बोलो मारे सागे की करसी, ओढ़न कपड़ा नहीं बैठ सी आमर सी, ओढ़न कपड़ा नहीं बैठ सी आमर सी, बूढ़ा बैल टुटोड़ी गाड़ी पैदल जावे हार, अरा पैदल जावे हार,
गाड़ी में बिठा ले रे बाबू जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा दोनों हाथ उठाते हुए बड़ी श्याम प्यारे दास जी कहे कटुली तोड़े को। दास जी कहे कटुली तोड़े को। दास जी कहे कमूड़ा फोड़े को। दास जी कहे कमूड़ा फोड़े को। खड़ी भीड़ में टूटे मारे एक तारे रो तार अरररर एक तारे रो तार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबू जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। नानी बाई को भात देख वे चालूंगो। नानी भाई को बात देख वे चालूंगो। कूड़ पावड़ो थाली माये डालूंगो। कूड़ पावड़ो थाली में भी डालूंगो। 2-4 दिन चोखो चोखो जीवो जी मनोहार अरररर जीवो जी मनोहार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबू जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। अच्छा कूड़ पावड़ो डालूंगा थाली में। अब ज्ञानदास जी की भी है नरसी लेकिन इधर आओ इधर आओ। सुनो मुटियार बड़ो काम को लगे है क्योंकि ये पूर्ण पावड़ो थाली में डालेगो। देखो कपड़ा ने ताई हमारे पास टोपियां ने लगोटियां हैं और बर्तन के ताई हमारे पास तुम्बा और तुम्बी है, पर रोकड़ रुपया तो हमारे घरे है ही नहीं। तो या मोटियारे ले चलो थे रोकड़ रुपया रो काम होगो तो याई मोटियारे आगे कर देंगे। अच्छा हाँ अब बस ठाकुर जी ने अब तो गाड़ी से हाथ लगायो कि गाड़ी तो चमाती हुई विमान के जैसी है जावे। ताली सेवा करके तालियों के साथ छोड़े ऊपर बैठ आंख सूमे नारा। छोड़े ऊपर बैठ आंख सूमे नारा। लेकर सिया राम तब दू भग थारा। लेकर सिया राम तब दू भग थारा। घड़ी 4 के तड़के थाने पहुंचा दूं अंजार अरररर पहुंचा दूं अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबू जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर
नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। सूर्या सगला पेट थपेले जीव तारे मुटियार जीव तारे मुटियार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबू जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबू जानो है जानो है नगर बस ठाकुर जी तो तड़के अंजार नगर में पहुंचा ही देवे हैं। ठाकुर जी कहवे हैं, ए नरसी मैं थाने अंजार नगर तक पहुंचायो, तुम्हारी दक्षिणा तो दो। नरसी जी कहवे दक्षिणा, और जल्दी से गाड़ी में से एक माला निकाले हैं और पकड़ा देवे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहवे हैं, ए माला मारे घरों तो घड़ी पड़ी है ऐसी माला, थे मैं माला को की करूं। नरसी कहवे मारे ताई तो यही है जो ठाकुर जी रो भजन करे वापे कहा माला ने तुम मार तुम भी। ठाकुर जी कहवे हैं कछु और देओ, तो नरसी जी कहवे हैं थे माला नहीं चाहिए, थे तुम भी नहीं चाहिए, तो सुनो मारी तो सबसे बड़ो कर्म है ठाकुर जी रो भजन। मैं तो ठाकुर जी रो भजन गाऊं और वो ही मोय अन्नदाता अन्न देवे हैं। अच्छो तो चलो एक भजन ही सुना दो। और ठाकुर जी ने एक भजन सुनावे हैं नरसियोड़ो, और बस यही भजन पे खुश है कि ठाकुर जी कहवे हैं कि नरसी जी अब मैं चालू, और थे जब मायरे को भगत आएगो बट टाइम पे मैं सही वक्त पे आ जाऊंगो, अब मैं चालू हूँ। बस इतनी कहवे हैं और ठाकुर जी चले जावे हैं। इधर गाड़ी जैसी हती ठाकुर जी के उतरते ही गाड़ी फिर वैसी ही है जावे, टूट्योड़ी फुट्योड़ी। अब सूरज के रे उगड़े पहुंचो नगर अंजार। हाट बाट सब घड़िया खुलिया सकल बाजार। बस पहुंच गए हैं अंजार में, सब हाट बाट बाजार सब खुल गए हैं। तभी जंगल झाड़ी की तरफ कोकल्या जोशी जा रहे हते। कोकल्या जोशी जानो हो कि न जानो हो? कोकल्या जोशी जो पाती पहुंचावे जावे हैं नरसी जी रे घर। ते नरसी जी के आते ही कोकल्या जोशी जंगल की तरफ जा रहे हते, तभी देखे हैं ओ नरसी तो आई गयो और टुटुड़ी गाड़ी में दौड़ करके आवे हैं जोशी, और देखे हैं कि गाड़ी में काका सामान है। देखे हैं उलट पुलट करके तो गाड़ी में तो तुम भी माला झोली, समझ जावे है कोकल्या जोशी। अब कोकल्या जोशी जावे है और दौड़ करके पहुंच जावे है नानी बाई रे सासुरे। अब पहुंच जावे है जोशी जी और का कहवे है, अरे जोशी दौड़ो को किलो गयो सगारे गे, ब्याही आयो गुरवे मोहे बधाई दे। अरे श्री रंग जी पूछत भाई कहो सगा की बात, काई काई लायो माहिरो कुण कुण आयो साथ। रंगधर मेहता केवे है आई गयो, सास केवे है आई गयो, नरसी आई गयो, हाँ नरसी आई गयो। सास केवे है आयो है तो कछु रोकड़ रुपयो सामानो मायरो कछु लायो है नहीं लायो है। जोशी जी केवे है हाँ माई बहुत सामान लायो है सेठानी, थे चिंता मत करो, ऐसो ऐसो नवो नवो सामान लायो है कि थारे घर वाले आज तक पहरे ही ना हो, आज तक देखे ही ना हो, ऐसो घड़ो चोको चोको सामान लायो है। हाँ हाँ अच्छो ने बताओ
नेक बताओ जोशी जी, नेक बताओ तो कहाँ लायो है, कहाँ लायो है मारो समधी आयो है, मारो नरसी आयो है, कहाँ लायो है मारो सगा। अच्छा तो कोकल्या जोशी केवे ने के धीरज धारो, नेक धीरज धारो, सुनो धारो समधी कहाँ लायो है। अरे जोशी जी बोला जी माने बधाई तो दो, अरे ब्याही जी आया है बात समाचार लो। झट सीधा सासू कहा बोले है, अरे भले करे नरसी मेहता आया मारे देश, कितना तो लाया है बाई बाई सारूबे। ये बुढ़िया तो बहुत खुशी होवे है कि नरसी आयो है, तो मैंने जो बातें लिखी है थी ना वैसे सोची कि वो सब लायो होगो, पर ढोकरिया जाने ही ना है कि कहाँ भयो। अरे लायो है, हाँ लायो है, आवे है ददिया सास थोड़ी थोड़ी आवे है, कहाँ लायो है मारो समधी आयो है, मारो समधी आयो है। अच्छा अरे रुक जाओ बुढ़िया माई ने रुको, आज सवा माने गोपी चंदन लायो जी खरो, अरे सारे तो बस देखो बैठे तिलक करो। सारी तो बस्ती का बैठा तिलक करो। गोपी चंदन लायो है। हाँ कोकल्या जोशी कह रहे, हाँ धारो समझी गोपी चंदन लायो है। गोपी चंदन रो कहाँ होगो? अरे थे मायरा भरोगे और पूरी बस्ती है मायरो पहरावेगो, थे पाती में सबके नाम लिख दिए हैं, और जब सबको मायरो पहनाएगो तो मायरो पहरावन से पहले तिलक करेगो कि नहीं करेगो? यासु तिलक करने ताई गोपी चंदन लायो है। अच्छा और कहाँ लायो है मारो समधी, और कहाँ लायो है? आज एक तो लायो है नरसी कपड़ा हंदी मोर, भाई बंद ने टोपिया और घर वाले लंगो। भाई बंद ने टोपिया और घर वाले लंगो। धत्तिर की मैं तो लाजन मर गई, साची में तो लाजन मर गई। थारी बूढ़ी टुकरिया तो फिरी है, कभी इधर फिरे कभी उधर फिरे, कभी इधर फिरे तो कभी इधर फिरे। हारे मारे तो लाजन मर गई, थे मारे टोपियां नी लंगोटियां, थे मारे तो कोई नहीं मेरे घर में टोपियां नी लंगोटियां। अरे सुनो इतनी क्यों नाराज है रही हो? ने आगे सुनो, बुढ़ियल माई थारे काजे तो नवी माला लायो है। अच्छा हाँ हीरा हंदन को हार लायो है। हाँ बुढ़िया माई खुश है जावे है और दौड़ी जावे है कोकल्या के पास। आज ब्याही जी के ताई माला लायो छे से साबा से कोज मनियो एकाए और सैया सबा शेर को मनिया एकाएक है। ऐसी कैसी माला लायो है कि मैं पहरूं, और मैं तो इतनी बुढ़िया, और जब मैं माला पहरूं तो मैं तो गिर ही जाऊं। ऐसो आयो है, हाँ ऐसो आयो है। तभी नानी बाई री सास धक्का देवे है कोकल्या जोशी ने, ते निकल मारे घर से, निकल, ते मारे घर में विपदा आई है और तू मस्करी करे है। और चिल्लावे है, नानी बाई ओ नानी बाई, नानी बाई ओ नानी बाई। नानी बाई दौड़ी आवे है। हाँ ससु जी कहा भयो। तभी ननद और देवरानी दोनों खड़ी है जावे हैं, और अब तो सबन ने बोलवे को मौको मिल जावे है। सूप तो सूप चलने भी खटके हैं। अब तो घर में एक की बुराई चालू करो तो समझ लो पूरा घर बेरी है जाए वो।
का के वे है, अरे बाबुल तेरो भिखारी। ये एक गरीब की बेटी के लिए कहा जाता है। मायके में अगर दहेज थोड़ा कम दे दो, थोड़ा उड़ो रह जाए मायके रो, तो ऐसे ही सुननी पड़े है। कितनी कितनी हंसी आ रही है ना, बहुत बहुत हंसी आ रही है। अरे देखिए क्या कहेगी ये बुढ़िया माई, अजी बाबुल तेरो भिखारी आया क्या मेरे द्वार पे, बाबुल तेरा भिखारी आया क्यों 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 मेरे द्वार पे। ताली सेवा करते हुए तालियों के साथ दोनों हाथों की। भात बरन कोरी तो आयो लायो एक नसारी, हाथ भरन कोरी तो आयो लायो एक नसारी, भात बरन कोरी तो आयो लायो एक नसारी, हाथ भरन कोरी तो आयो लायो एक नसारी, अंधे धुंधे वो भर लायो होगी हंसी हमारी, आयो क्यों मेरे द्वार पे, बाबुल तेरा भिखारी आयो क्यों मेरे द्वार पे, बाबुल तेरा भिखारी। देखो ऐसो ऐसो होवे है, ये जवान ही तो है चमड़ी की, बाबुल तेरो भिखारी। एक जवान वो है जो बोले तो शास्त्र बन जाए और बोले तो भूचाल आ जाए। ये दमड़ी की जो जवान ही होती है, जो कहो तो बोले तो सुखदेव जैसा शास्त्र बन जाए श्रीमद् भागवत, और अगर बोले तो द्रौपदी की तरीके से महाभारत हो जाए। इसलिए इस जवान पर ही कंट्रोल करना चाहिए। आज सास ने बड़े बड़े तायने दिए हैं बहुरी को। अब बीतड़ी तो बड़ी बड़ी रोवे है, बड़ी बड़ी रोवे है कि मारो बाबुल आज गरीब है, और गरीब की तो ऐसी ही हालत होवे है। तो बस सास कहवे है, हे नानी थारो बाप जैसो सीधे पामन आयो है तो सो ही उल्टे पामन लौट जाए। थे वहां जा और जाकर के तेरे बाबू ने विदा कर कि मां ने थारो मायरो आयरो कुछ नहीं चाहिए। बस नानी बाई तो रोती रोती जावे है और कहा के वे है, हरि कारा कूरा सासू जी तो करया ही करो, अरे मारा बूढ़ा बापू जी तो जीवता ही रे जो, अरे बाबा जी ने देखी हूँ तो हरी रे भारी, अरे माए रो नहीं लायो मारे आयो तो सही। मेरा बाप चाहे बुढ़ा है चाहे गरीब है जैसा भी है माँ, पर वो मेरा बाप है। मायरा नहीं लाया तो कोई बात नहीं, पर वो मेरे घर आया तो सही। बस ये भाव होता है एक बहू का। और घर से वो बींदड़ी जाती है और चली जाती है अपने बाबुल के पास। इधर नानी बाई सास खबर भिजवाती है कि नरसी जो सड़क पर खड़ा हुआ है चौराहे पर, उसको जाकर के हमारी जो टूटी उड़ी फूटी उड़ी दुकान पड़ी है वहां ही ठहरा दो। बस अजी नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कठोर, चीचड़ माखड़ अति घना जब खावे तोड़, ना जा जमुना दूधड़ा ना माचा के वाड़, सूरदास सिया मरे ना कोई जाड़ पहचाड़, पाट हाड़ का पाटड़ा
नींद आई लगाए, हर जस गावे सूर्या थे मृदंग ताल बजाए। ऐसा बुरा डेरा दिया है जिसमें जाले लगे हैं, माखियां और बहुत बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियां हैं। उस सबको साफ कर रहे हैं नरसिंह मेहता और उनके सब आंधे सूर्या। और देखते हैं कि बहुत माछर हैं तो टूटी फूटी लकड़ी जला जला करके उन सब का हवन कर डालते हैं। एक कथा मुझे विशेष रूप से याद आती है इस प्रसंग के ऊपर, जरा गौर फरमाइएगा। दो बालक हैं घर में, एक माँ है और उसके दो संतानें हैं। वो दोनों ही बालक बहुत लड़ रहे हैं, बहुत झगड़ रहे हैं। नहीं ये बिस्तर मेरा है, नहीं ये चादर तो मैं ओढ़ूंगी, नहीं ये तकिया मेरा है, नहीं भैया मैं ये चादर आपको नहीं दूंगी। भैया कहता है नहीं नहीं ये तकिया मेरा है, इस तकिए पर तो मैं ही सिरहाना बनाऊंगा, तुम इस पर नहीं लेटोगी। माँ देखती है और हंसती है, कितना लड़ते हो तुम लोग। माँ समझाती है लेकिन फिर भी दोनों चादर के लिए, तकिए के लिए, गद्दे के लिए झगड़ते ही रहते हैं। और थोड़ी देर बाद जब माँ आती है तो देखती है तकिया जमीन में पड़ा है, चादर आधी बिस्तर के ऊपर है और आधी लटक रही है, भाई का पैर नीचे की तरफ है तो बहन का पैर भाई के ऊपर है। माँ हंसती है, अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे और अभी देखो सुध ही नहीं है। तो ये कौन हंस रहा है? ये निंद्रा है, इसे अर्ध मृत्यु कहते हैं। जब हम सो रहे हैं तब देखो होश नहीं है कि चादर है कि नहीं, तकिया है कि नहीं। जब पूरी नींद में अर्थात मृत्यु में सो जाएंगे तब ये मकान होगा कि नहीं, ये चादर होगा कि नहीं, ये रोकड़ रुपया होगा कि नहीं। इसलिए इस नींद को अर्ध नींद कहते हैं और इस मृत्यु को पूर्ण नींद कहते हैं। इसलिए इस बड़े बड़े आलीशान महलों पर कभी घमंड ना करिए। आज नरसी को ऐसा ही डेरा दिया गया है। और इधर नानी बाई जब जाती है मार्ग में तो मार्ग में देखती है हंसती हुई उसकी सखियां मिल जाती हैं। अरे नानी बाई कहाँ जा रही हो, नानी बाई कहाँ जा रही हो? थारा बाबू आ गया है, थारा बाबू आ गया है। हाँ हमारा बाबू आ गया है। नानी बाई भी ऊपरी ऊपरी मन से हंसती है। और सहेलियां कहती हैं थारो बाबू लायो है तो हम भी चले ना, थे हम भी चले, चलो चलो मारो बाबू लायो है। इधर सहेलियां सब मिलकर के जाती हैं नर्सरी दुकान में, उसके टापरी पर। इधर नरसिंह मेहता के पास जब नानी बाई पहुंचती है तो नरसिंह मेहता तो भजन में लीन है और भजन करते हैं और देखती है नानी बाई बाबुल, ओ बाबुल, और बाबुल बाबुल कहकर के बाबुल से लिपट पड़ती है नानी बाई। मेरे बाबुल, मेरे कब को ब्याह भयो, मैंने थे देखे ही ना। और बाबुल के माथे सो तिलक लगाती है और क्या कहते हैं नरसी, अरे तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुकुलेर, और साधु डाणे गोपी चंदन लागे सावासेर। ए नानी बाई तू तो तनिक सो कुकु लेके आई है, मारे तो साधुला ने संघा ने ढेर सारो चंदन लागे है। अच्छा, और नानी बाई के हाथ में लोटा देख ले वे हैं तो काके वे हैं। अरे तू तो जल को कल सोलाई कर कर मन में प्यार, और एक एक साधुड़ा पीवे तुम्बा चार चार। तू तो तनक सो जल लाई है, पर देख मारे तो साधु संगत चार चार तुम्बा पानी के पी जावे हैं। अरे बाबू, और कहा के वे है, अरे धोत को तू बट को लाई 12.5 हाथ, और प्यासू तो ढकी जे मारो सूर्यारो साथ। बस इतनी सुनी और सहेली तो हंसने लगे हैं और का कहवे हैं, अरे हसीनार अंजार की और सुन नरसी के बेड़, और उल्टो मांगे कापड़ा ये तो आयो मायरो देड़। ए नानी बाई तेरा बाबुल तो तोते उल्टो कपड़ा मांग रहे हो तन ढाकवे को। अरे नानी भाई ये मायरो वायरो का भरेगो, तारा बाबू तो खुद मांगे है कपड़ा।
अब नानी बाई की सहेलियां जब खूब हंसी उड़ावे हैं तो नानी बाई रोवे लगे हैं। तो नरसिंह भगत का कहवे हैं, ए नानी तू क्यों रोवे है, ते क्यों रोवे है? देखो नरसिंह जी की हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब नरसिंह जी क्या कहते हैं, अरे मेरी बेटी की बहेलियों, जो तुम आई हो तो कछु गाओ ना, कछु बधाई अधाई गाओ। थारो बाबुल आंगन में आयो है, बधाई लागे है। नरसिंह मेहता जी आप हमारे अंजार नगर में आए हो ना, तो केला फल रही है, देखो देखो आम में बोर लटक आई है, अब तुम्हारे लिए हम बधाई का गावे? तो नरसिंह जी कहवे थे बधाई ना गाओ तो मैं मारे ठाकुर जी के लिए बधाई गाऊं। ब्रज रत्न वंदना श्री जी के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण का भक्तिमय सुमिरन, श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण कथा एवं 3 दिवसीय नानी बाई का मायना करवाने हेतु संपर्क करें 8107777123 8881177123। वंदना श्री जी से आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.vandanashri.com।